सुपर पावर, इस भारत को आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति और इस भारत को फिर से विश्व गुरु की गरिमामय पद पर बैठाना, यह आपका और हमारा दायित्व है। पीलीबंगा के लोगों को भ्रष्ट तंत्र से अवगत करा। युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी पहुंचे हनुमानगढ़ जिले में स्थित नवजीवन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। जहां पहुंचने पर धरतीपुत्र स्वामी रामदेव जी ने चांदनाथ महाराज जी के साथ नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। इस केंद्र में नशे से लड़ रहे युवकों से भी स्वामी जी ने मुलाकात की। मंच पर स्वामी जी का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात स्वामी जी ने प्रेरणादायी उद्बोधन में नशा छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करने वाले युवकों की हौसला अफजाई की। हमारी आदतें, हमारे स्वभाव, ये भी बहुत अच्छे हैं। देखो, इन दो चीजों को मैं अलग अलग देखता हूँ। एक आदत, स्वभाव, जिसको हैबिट बोलते हैं अंग्रेजी में। जो काम बार बार करो उस काम की आदत हो जाती है। बार बार नशा करो तो नशा करने की आदत पड़ जाएगी। बार बार बीड़ी पियो, शराब पियो, गुटखा खाओ, कोई इंजेक्शन लगाओ, कोई गोली खाओ नशे की, तो उसकी आदत पड़ जाएगी। ये शरीर की प्रकृति है। जो काम बार बार करो वो क्या हो जाती है? आदत बन जाती है। अब इसे छोड़ दो, छूट जाती है। आपको एक अच्छा एनवायरमेंट दिया जाता है, बाकी दृढ़ संकल्प कर लो तो नशा छोड़ने को काम कितनी देर को है? 1 सेकंड को। 1 सेकंड में सोच लिए नहीं करना। तो ये छोटी सी आदत है, इसको एक बार मन में संकल्प कर लोगे, एक बार ही छूट जाएगी। भाई दिलीप शेखावत जी ने नशा मुक्ति केंद्र बना करके आपको एक अच्छा अवसर, एक अनुकूल वातावरण का अपने जीवन पर बहुत असर पड़ता है। अच्छा वातावरण, खराब वातावरण आदमी नशा सीखता है। अच्छा वातावरण, अच्छी आदत के लिए आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया है। तो भाई आज यह जो भाई प्रयास कर रहे हैं, इसके प्रयास को प्रोत्साहन देने के लिए, दिलीप को आशीर्वाद देने के लिए और इनके बहाने आप सबको आशीर्वाद देने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए, एक तो प्राणायाम करना शुरू कर दो, नशा से छूट जाएगा। और फिर अपने पूर्वजों का ध्यान रखो, अपने धर्म का, अपने शास्त्रों का, गुरु का, गीता का, रामायण का, महाभारत का, वेदों का, उपनिषदों का, अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का ध्यान करो। गलत विचार ही नहीं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप दृढ़ संकल्प लेकर के जाएंगे, खुद अच्छे बनेंगे, औरों को बनाएंगे, और अपने नशे की आदत से लेकर के सारी आदतें जीवन में आपकी अच्छी ही होगी। जी महाराज श्री चांदनाथ जी भी आप सबको आशीर्वाद देने आए हैं। और आज मैंने सोचा भी नहीं था कि आपसे यहाँ मिलेंगे, तो विधि का विधान ध्यान लेकर के आया है। और आपके जीवन में भी भगवान बहुत पावनता लाना चाहते हैं, इसलिए आज का शुभ दिन आया है। इस दिन को अपनी जिंदगी में बसाना, इस दर्शन को, मुझे संत मिले हैं तो मुझे अपने जीवन को सत्य के रास्ते पर, धर्म के, पवित्रता के रास्ते पर लेके जाना है। आपका चरित्र तो वैसे ही पवित्र है, एक खराब आदत है छोटी सी, बस इसे और छोड़ दोगे। आत्मा सो परमात्मा, मानवी तो महामानव है। आपके भीतर ही सब कुछ शक्ति है, ज्योति है, ज्ञान है, भगवान है, बस वो अपने आप भीतर से प्रकट होता जाएगा। सब नशा मुक्ति केंद्र में युवकों को नवजीवन की राह दिखाने के उपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी पहुंचे हनुमानगढ़ में ही स्थित सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जहां पर स्वामी रामदेव जी ने मां सरस्वती पर फूल चढ़ा उनकी वंदना की। तदुपरांत स्वामी जी ने वहां कई ज्ञानवर्धक बातों से लोगों में एक नए उत्साह का संचार किया। ये इंस्टीट्यूट जिनमें बच्चों के वर्तमान को, उनके भविष्य को संभालने के साथ साथ भावी पीढ़ी का, भावी भारत का, भावी विश्व का निर्माण करने की रूपरेखा तय होगी। और तकनीकी शिक्षा की किसी भी प्रगतिशील देश के लिए, विकासवादी देश के लिए, विकासशील देश के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई में अनुकूलता हो या ना हो, आपको जैसी भी परिस्थितियां मिली, चाहे आपको
मेहनत करके करना पड़े, मजदूरी करके करना पड़े, चाहे कर्ज लेकर के पढ़ना पड़े। बच्चा यदि चाहे कि मुझे कुछ बनना है तो वो कर्ज लेकर के भी पढ़ सकता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, इस दुनिया के जितने भी बड़े लोग हुए पूरी दुनिया में, वो ऐसे भी जो प्रतिकूलताओं में पड़ेगा वो बड़ा बनेगा, जो सुख सुविधाओं में पड़ेगा वो सामान्य इंसान हो सकता है, वो सफल इंसान हो सकता है, वो आइडियल पर्सन नहीं हो सकता। बहुत इतिहास यहाँ पर है। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे आयोजकों को, और उसमें हमारे मुख्य आयोजक को माननीय श्री सराफ साहब, गजानन जी है ही, भाई राजेश जी। इसके साथ साथ इस छोटी जगह में लोगों ने दरिया दी है, वहां देने का भाव भाई सत्य तिवारी जी को, राम रतन जोशी जी को, जवाहरलाल सुपुत्र श्री मोतीराम जी को, श्री शंकरलाल करमचंद साहब को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने खुले हाथों से इस यज्ञ में अपनी आहुतियाँ दी। इसी के साथ साथ भाई विजय जी जो आज मेरे कॉर्पोरेट मेंबर बने हैं, और विजय जी ने हमने से अपग्रेड किया तो दो और मित्रों ने अपग्रेडेशन किया मेंबरशिप का, भाई श्री अरविंद जी और बैराठी जी, दोनों ही जयपुर में रहते हैं, दोनों ही पैटर्न के, दोनों ही फाउंडर मेंबर आज बन रहे हैं। और राजस्थान आज जिस तरह से योग और स्वाभिमान के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उससे मेरा हृदय अंदर तक क्रियात्मक है। और एक आदर्श कीर्तिमान राजस्थान ने स्थापित किया है। राजस्थान में जिस तरह से बहुत स्वाभिमान यात्रा को गुजरात में एक बहुत ऊंचाई मिल गई थी, और राजस्थान में तो उसमें 4 चांद लगा दिया, और अब तो पूरे देश में इतने जोश का, ऊर्जा का, उत्साह का